नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही है कि ये डायबिटीज जो है उसमें दी जाने वाली दवाई है, या कह सकते हैं कि डायबिटीज या डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो उस लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो क्या कहलाती हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये मेडिसिन डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या है? आर मेडिसिन, ये दवाइयाँ हैं डेवलप टू स्टेबलाइज एंड कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, या तो उसको स्टेबल करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। किसको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ये दी जाती हैं। और किन में दी जाती हैं? जो उन व्यक्तियों में जिनके डायबिटीज़ है, अमंगस पीपल विथ डायबिटीज़। एंटी डायबिटिक ड्रग आर कॉमनली यूज टू मैनेज डायबिटीज़। किस लिए यूज़ की जाती हैं? कि जिससे डायबिटीज़ मैनेज हो जाए। एंटी डायबिटिक एजेंट एम टू रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। इसका उद्देश्य क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल, जो खून में शुगर का लेवल बढ़ गया है उसको कम करना। तो एन एक्सेप्टेबल रेंज, एक्सेप्टेबल रेंज मतलब कि जो एक्सेप्ट की जा सके उस रेंज में। कॉल्ड अचीविंग नॉर्मोग्लाइसीमिया, या कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। एंड रिलीव सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। इसके अलावा जो सिम्टम्स आ रहे हैं डायबिटीज़ के, जैसे कि प्यास लगना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, कीटो एसिडोसिस होना, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। दैट अकर व्हेन द बॉडी कैन नॉट यूज ग्लूकोज एज ए फ्यूल सोर्स। जबकि ग्लूकोज को फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं करती है बॉडी, तो कीटो एसिडोसिस हो जाता है। तो थर्स्ट, यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन एंड कीटो एसिडोसिस के सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनको रिलीव करने के लिए भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन दी जाती हैं। एंटी डायबिटिक एजेंट ऑल्सो प्रिवेंट, और क्या प्रिवेंट करती हैं ये? डेवलपमेंट ऑफ और स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज। यानी डायबिटीज़ की वजह से जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं किसी व्यक्ति को, जैसे कि न्यूरोपैथी हुई, किडनी डिजीज, और नेफ्रोपैथी हुई, किडनी डिजीज, न्यूरोपैथी हुई, नर्व डिजीज, रेटिनोपैथी जो कि आँख की जो रेटिना है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है इनको क्या कर देता है, इनको डेवलपमेंट होने से रोक देता है, या तो या फिर इनका धीरे प्रोग्रेशन होता है, यानी धीरे धीरे वो डेवलप होती है, उसको पीरियड को लंबा कर देता है या रोक ही देता है। कॉमन एंटी डायबिटिक एजेंट जो कॉमनली यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे हम। पहला है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इसमें आते हैं जैसे कि एकार्बोस एंड मिग्लिटॉल। देन और एंटी डायबिटिक कौन से हैं? एमाइलिन एनालॉग्स, इसमें आता है जैसे कि प्रेमनिटिड। देन आता है डाई पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर, जिसमें आते हैं एल्गोलिप्टेन, लिंगालिप्टेन, सेक्साग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन। देन इंक्रेटिन माइमेटिक्स, जैसे कि एल्बिग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड, एक्जेनेटाइड, लिराग्लूटाइड एंड लिक्सीसेनेटाइड। देन इंसुलिन, देन मैग्लिटिनाइड्स, जिसमें कि नेटेग्लिनाइड एंड रेपेग्लिनाइड। देन नॉन सल्फोनिल यूरियास, नॉन सल्फोनिल यूरियास जैसे कि मेटफॉर्मिन, ये भी एंटी डायबिटिक ड्रग है। किसमें आती है ये? नॉन सल्फोनिल यूरियास। देन SGLT2 इनहिबिटर, इसमें ये आते हैं कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफोलोजिन। देन सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं क्लोरप्रोफेमाइड, ग्लिमेप्रीड, ग्लिपिजेट, ग्लाइब्यूराइड, टोलेजेमाइड एंड टोलब्यूटामाइड। एंड नेक्स्ट क्या आते हैं एंटी डायबिटिक? थायजोलिडिनेडायोन्स,
जिसमें आते हैं रोज़िक्लिटाज़ोन एंड पायोक्लिटाज़ोन। तो एक बार से वापस देख लेते हैं। कॉमन एंटीबायोटिक एजेंट में अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, एमाइलिन एनालॉग्स, डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स, incretin mimetics, insulin, meglitinides, non-sulfonylureas, SGLT2 inhibitors, sulfonylureas and thiazolidinedions। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।